हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डे बाय डे क्लासेस पर। मैं ले आया हूँ एक नया चैप्टर, एक नया सेशन के अंदर, जिसका नाम है चैप्टर 7 ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके हम सारे आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, एक नया टर्म भी आज यूज करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज होगा, चैप्टर 7 में यूज होने वाला है। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या चीज होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। तो बेसिकली ट्रायंगल्स हमारे तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? कोई भी लाइन जो किसी एक पॉइंट पर मीट करे। ठीक है, तो तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर हमारा क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है। ये मीट कर रहा है ना, यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है। हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में क्या पढ़ा था? एक ही पॉइंट से जब दो रेज निकलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, तो ये इसका जो प्लूरल वर्ड होता है एक वर्टिसेस होता है। क्या होता है? वर्टिसेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो ए पॉइंट जो है, बी पॉइंट जो है और सी पॉइंट है, उसको क्या, वो क्या है? हमारे वर्टाइसेस हैं। ठीक है, और इसके जानकारी इकट्ठा करेंगे। ट्रायंगल्स क्या होता है देखिए, ट्रायंगल जो बेसिकली एक क्लोज फिगर है। क्या है? अ क्लोज फिगर हैविंग थ्री साइड्स होते हैं इसमें। ठीक है, एंड थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। क्या होते हैं बेटा? एंगल्स होते हैं इसमें। क्या होता है? तीन एंगल्स बन रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, ये हमारा कोई भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसा बनता होता है। इसमें एक ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं एबीसी। ठीक है, हाँ, आपको मैंने बताया वर्टिसेस क्या होता है बेटा। वर्टिसेस क्या होता है? एबीसी, ए पॉइंट, जो पॉइंट होता है वेयर एजेस मीट। ठीक है, जहां पे साइड्स होते हैं ये कहते हैं मीट करते हैं। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये आपको समझ में आया कि वर्टिसेस किसे कहते हैं। वर्टिसेस वर्टेक्स का, जो हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, उसका क्या है? प्लूरल वर्ड है। ठीक है, और क्या होता है? साइड्स होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? साइड्स। इसका एक क्या होता है? फिक्स लेंथ होता है। तो एक ए बी हो गया, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, और क्या है? एक ए सी एक साइड है। ये क्या हमारे साइड्स हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? और क्या होता है? एंगल्स होता है, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब ट्रायंगल से मतलब समझिए ट्राई एंगल, जिसमें तीन एंगल्स बने, जहां पे क्या हुए? तीन एंगल्स बने, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का नाम ही इसी से निकला हुआ है, ट्राई एंगल। ठीक है, इसमें आपको समझ में आया कि एक क्लोज फिगर होता है, तीन साइड्स होते हैं और तीन वर्टाइसेस होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, और इसको टेक्निकल वर्ड में क्या लिख सकते हैं? एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। और एंगल बी को क्या लिख सकते हैं बेटा? ए बी सी, एंगल ए बी सी। और एंगल सी क्या लिख सकते हैं? बी सी ए या ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, समझ में आपको ट्रायंगल किसे कहते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल, सवाल आता है ट्रायंगल कितने तरह के हो सकते हैं? ट्रायंगल कितने तरह के हो सकते हैं? तो चलते हैं। ट्रायंगल हमारे दो तरह के कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि किसके बेस पे? एक तो हो गया एंगल के बेस पे हम कर सकते हैं डिवाइड, कैटेगराइज कर सकते हैं, और किसके बेस पे? एक साइड्स के बेस पे कर सकते हैं। तो यहां हमने क्या किया? एंगल के बेस पे किया है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, इस एंगल्स के बेसिस पे हमने क्या किया है? कैटेगराइज किया है किसको? ट्रायंगल को। ठीक है, पहला क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब होता है ऑल थ्री एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल मेजर लेस देन टाइम टी। हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा है एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। तो एक्यूट एंगल वही होते हैं जो 90 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, लेस देन 90 होते हैं। ठीक है, जो कोई भी ट्रायंगल है, इन तीनों, जिसका जो तीनों एंगल होगा ना, वो क्या होगा? 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, और इनका जो सम होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? और क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल मतलब आपने समझा होगा कि जो 90 से बड़े होते हैं, 90 क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उनको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिनका कोई भी एक एंगल, इसमें एक से ज्यादा एंगल आपके क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन सकते। यहाँ पे देखिए आप 120, यहाँ पे एक ही एक जो है जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है।
बाकी ये क्या है 35 है, ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। ऐसा क्यों होता है बेटा, हमको पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक यही प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक ही एंगल होगा जो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 90 से ऊपर कोई भी एक एंगल बन जाए। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्यों बोलते हैं, आप इस साफ देख पा रहे होंगे कि इसका एक जो एंगल है ना वो क्या होगा 90 होगा, और बाकी क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें जो कोई भी एक एंगल, जैसे कि ये है, इसमें क्या है एक एंगल कोई भी है 90 दिख जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ठीक है। इतना समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। ये तो हो गया एंगल के बेसिस पे हमने डिवाइड किया। अब देखते हैं साइड्स के बेसिस पे, ये क्या है, साइड्स के बेसिस पे क्या हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए वो एंगल, यहां चलते हैं जिसकी कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होती, किसी की भी इक्वल नहीं होती, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये कुछ भी होगा 3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए तीनों का लेंथ अलग अलग है, ये 5 है, 4 है, 3 है, तो ये क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल हो गए। ये कौन से ट्रायंगल होंगे बेटा, स्केलन ट्रायंगल हो गए। क्यों, इनकी साइड्स की जो लेंथ है ना वो सारी डिफरेंट है। आपको समझ में आया, क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल वो होते हैं जिनके साइड जो है अनइक्वल होते हैं, कोई भी इक्वल नहीं होते। अब आते हैं इक्वलेटरल ट्रायंगल में, वो जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वलेटरल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इक्वलेटरल ट्रायंगल। जिनके इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। अब आते हैं आइसोसेल्स पे। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होते हैं। 2 साइड्स मतलब जैसे कि ये है, तो ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी, ठीक है, या तो ये कह लो ऐसे है, ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी लेकिन ये इक्वल नहीं होगी, ठीक है। कोई भी एक जो साइड्स है इसका अनइक्वल होगा, ठीक है। तीनों इक्वल नहीं है तो कोई भी 2 साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, दूसरे के, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। किसी की भी 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैव द सेम लेंथ। 2 साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और ठीक है तीसरी की नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं। ये हो गया, हमने कैटेगराइज कर दिया एंगल्स के बेसिस पे, ये हमने कैटेगराइज किया साइड्स के बेसिस पे। समझ में आया, आप नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने तरह से हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, एक वर्ड आया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्या बोला इसने, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहां इक्वल की बात हो रही है किस चीज की, जो कि किसमें हो, शेप्स में हो, शेप्स, और क्या हो, साइज में हो। जिसका शेप भी इक्वल हो और क्या हो, साइज भी इक्वल हो। किसके इक्वल हो, कोई भी 2 सरफेस में, 2 सरफेस के हम कंपैरिजन करके हम दिखाते हैं कि कोई कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। यहां लिखा गया फिगर whose shapes and sides, किसकी बात की गई है, shapes and size are both the same are called congruent figure। 2 ऐसे फिगर जिसकी शेप भी इक्वल हो और साइज भी इक्वल हो, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। समझ में आया आपको, जिसकी शेप्स भी इक्वल हो और क्या हो, साइज भी इक्वल हो। एक होता है कि सेम दिखना और सेम होना 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है। मैं एक बार एक कार्ड से लेता हूं, एक ये कार्ड ले लेता हूं और एक ये कार्ड ले लेता हूं। ये दिखने में लगभग सेम है, ठीक है, दिखने में क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, इनके शेप सेम हो सकते हैं। ये भी रेक्टेंगल में है, ये भी रेक्टेंगल में है, लेकिन क्या है इसमें जो डिफरेंट वो क्या है, साइज है। इसका साइज सेम नहीं है, इसलिए क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं बेटा। ये बस दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। इनको क्या वर्ड दिया गया, हमने क्या दिया है, सिमिलर वर्ड दिया है। इसकी क्या है, सिमिलर है लेकिन क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही यही होता है कि जो साइज भी सेम हो, जिसका लेंथ इसका हम देखें, अगर मेजर करें तो दोनों का इक्वल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, ये सर्कल है, इन दोनों का सर्कल, इसको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इन दोनों सर्कल का जो रेडियस होना चाहिए ना, रेडियस वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर पे कर रहा है, सर्कल बना रही है, ये भी 3 होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे,
हमारे कॉन्ग्रेंस होंगे, इनका सेम रेडियस होना चाहिए। रेडियस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ये देखिए, ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है, लेकिन सेम देखिए तो सेम एग्जैक्टली सेम है। ये भी सर्कल बना रहा है, ये भी सर्कल बना रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है? साइज का डिफरेंट है। ठीक है, ये एक होता है सेम दिखना और सेम होना अलग बात होती है। ठीक है, तो सेम दिखने वाले को जिसका सब शेप सेम हो उसको कहते हैं सिमिलर। ठीक है, और जिसका साइज और शेप दोनों ही इक्वल हो उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या है कि इसका साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये 2 जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ऐसे ही ट्रायंगल में इनका क्या होना चाहिए? ये वाला साइड्स इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला साइड्स इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला साइड्स इसके इक्वल होना चाहिए। और क्या कह सकते हैं? इसमें हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो सकते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे? हमारे कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। जैसे कि आप देख ले, दो चीज देखते हैं। कोई दो कार्ड्स हैं, हम इसको मानते हैं कि इसका शेप भी सेम है और क्या है? इसका साइज भी क्या है? इक्वल है बेटा। ठीक है, शेप भी इक्वल है, साइज भी इक्वल है, तो क्या हम इसे कॉन्ग्रेंट कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे। और क्या कंडीशंस हो सकते हैं इसके? दो कंडीशंस है कि शेप इक्वल होना चाहिए और साइज इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इसको अगर ओवरलैप करें हम लोग तो क्या करें? पूरी तरह ढक ले, जैसे पूरी तरह ढक ले, उसको हम क्या कहेंगे? उसके हम कॉन्ग्रेंट वर्ड हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे कि ये दो कॉपीज है, दो डायरी समझ लीजिए, ये देखने में लगभग सेम ही है, कलर डिफरेंट है, लेकिन हम इसको ओवरलैप करें तो दूसरा हमें दिख रहा है, ये इसे पूरी तरह ढक नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है, इससे हम सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है? सिमिलैरिटीज है, शेप्स इक्वल है, लेकिन क्या है? हमारा साइज इक्वल नहीं है। इसका लेंथ अलग है, छोटे बड़े वाले का लेंथ अलग है। ठीक है, तो हमें क्या चीज देखा? हमें दो चीज बहुत ही इक्वल होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? शेप्स इक्वल होना चाहिए और साइज इक्वल होना चाहिए। तो आपको समझ में आया कॉन्ग्रेंट वर्ड में दो चीजें क्या हमारी कंडीशंस होती है कॉन्ग्रेंसी के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसका कॉन्ग्रेंस का जो कॉन्ग्रेंट जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल में कैसे यूज होता है ये समझते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कौन से हो सकते हैं बेटा? इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल इफ ऑल 3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मैंने आपको बताया कि तीन जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और साइड्स एंगल्स हैं 3, एंड द 3 कोरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल। क्या बोला इसने? क्या वर्ड यूज किया? एग्जैक्टली इक्वल, ना छोटा ना बड़ा, ना 1.1 भी नहीं चलेगा। अगर आपको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल चाहिए तो पूरा इक्वल होना चाहिए। साइड्स है ना, और ये हमेशा जो कॉन्ग्रेंट जो वर्ड किया जाता है, दो सरफेस बट हमेशा डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे ये है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो सकता है? ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो सकता है? ये हो सकता है। ये वाला इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है? ये हो सकता है। ठीक है, हमें रोटेशन अलाउड है। ठीक है, लेकिन क्या अलाउड नहीं है? क्योंकि लेंथ अनइक्वल हो, ये अलाउड नहीं है हमारा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के बीच में ऑल 3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाला इसके इक्वल हो, ये वाला इसके इक्वल हो, ये वाला इसके इक्वल हो, और एंगल्स की बात की मैंने, ये वाला इसके इक्वल हो, ये एंगल ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, इसको एंगल पी क्यू और आर देते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर मस्ट सेम एंड मस्ट इक्वल। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या है? ट्रायंगल दोनों क्या हुए? आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो इसका हम कॉन्ग्रेंट डिनोट कैसे करेंगे? देखिएगा, और ट्रायंगल को हम डिनोट करते हैं छोटे से ट्रायंगल से, आपको पता ही है। ठीक है, आपने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लिंक मिल सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और सारे एक्सरसाइज हमने क्लियर कर रखा है एनसीईआरटी के। तो इसमें क्या लिखते हैं? ट्रायंगल एबीसी, इसको डिनोट कैसे करेंगे? ट्रायंगल एबीसी ढंग से लिख देते हैं एक बार। ट्रायंगल एबीसी पता कैसे लगाएंगे, लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ये दोनों। अगर ये इक्वल हो गया कि तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे? एबीसी कॉन्ग्रेंट। ये जो ऐसा बनाते हैं, ये के साइन की चीज का है बेटा? कॉन्ग्रेंस का है। किसका है? कॉन्ग्रेंस का है। तो ये ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंस टू एंगल पी क्यू आर, ऐसे हम लिखेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का कि अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है कॉन्ग्रेंट है किसके?
ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इतना समझ में आया। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है। अब बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पता कैसे लगाएंगे कि इसका वो है। अब देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं इक्वल होते हैं इसके ट्रायंगल्स के। ठीक है, उसको हमने नाम क्या दिया है, सीपीसीटी दिया है बेटा। अगर एक चीज प्रूफ हो गया कि दो ट्रायंगल्स जो हैं क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके सारे साइड्स और सारे पार्ट्स एंगल्स वो क्या है, इक्वल होंगे आपस में। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, सीपीसीटी का क्या मतलब होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या लिखा है इसमें, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोई भी एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दो, द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड रिटन एज सीपीसीटी। ठीक है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल हो गए ना तो उसको हम क्या लिखेंगे, सीपीसीटी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सच एज एंगल। कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एंगल में हो सकते हैं, साइड्स हो सकते हैं। ठीक है, कि देखिए ये दो ट्रायंगल है, अगर ये गिवन है, ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन है कि एबीसी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन दे रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, साइड्स इक्वल होंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, और क्या कह सकते हैं बेटा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये हो गए साइड्स, इसके हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर सकते हैं किससे, उसको हम क्या बोलेंगे, सीपीसीटी बोलेंगे। ठीक है, तो साइड्स अगर हमें दिया हुआ है कि एबीसी जो ट्रायंगल है किसके कॉन्ग्रुएंट है, पीक्यूआर के, तो हम इसके साइड्स इक्वल कर सकते हैं किससे, सीपीसीटी से। और क्या कह सकते हैं बेटा, साइड्स की बात हो गई, एंगल्स लिखते हैं। एंगल्स क्या हो सकते हैं इसके, कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। आपको समझ में आया सीपीसीटी क्या मतलब होता है, कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं तो हम क्या, उसके पार्ट जो होता है ना उसको हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हैं। और कौन से कॉन्सेप्ट है इसमें, अब देखते हैं कि क्राइटेरिया किन तीन चीजों से हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी तीन चीजें होनी चाहिए, कोई भी तीन चीज होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी हमने कैटेगराइज कर रखा है एस एस एस। एस एस का मतलब होता है तीनों साइड्स जो है इक्वल होनी चाहिए। बारी बारी से इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। तो साइड्स साइड्स साइड्स, ट्रिपल एस क्या डिनोट करता है कि साइड साइड साइड, और एस सी एस क्या डिनोट करता है, साइड एंगल साइड। एस से क्या डिनोट करता है, एंगल साइड एंगल। और ए एस क्या डिनोट करता है, एंगल एंगल साइड। आर एच एस क्या डिनोट करता है, आर एच एस आप समझते हैं कि राइट एंगल होना चाहिए, जिसका एंगल जो बने क्या बनना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, आर एच एच मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस। मैं समझाता हूं हाइपोटेनियस क्या होता है। एस क्या होता है बेटा, कोई भी एक साइड्स, ये क्या होना चाहिए, तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। ये पांच होते हैं। ठीक है, इन पांच के अलावा कोई भी टर्म्स आपको दिख जाए वो क्या है, गलत है, यानी कि एस से है, इसमें क्या होगा हमारा, हम एस सी एस को ये नहीं दे सकते, एस 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 ए, इसको ये नहीं लिख सकते, ये टर्म हमारा है ही नहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, ऐसे भी नहीं लिख सकते हम एस ए, ये भी टर्म गलत होगा। मतलब ये बस पांच होंगे, इसके पांच के अलावा जो भी आपको टर्म दिखता है वो कोई क्राइटेरिया नहीं होती प्रूफ करने की। ठीक है, हमारे पास सिर्फ पांच ही है। ठीक है, जो अप्लीकेबल है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की, किसको, ट्रायंगल्स को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्राइटेरिया क्या कहती है। हम पहले देखते हैं ट्रिपल एस। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रिपल एस डिनोट करता है साइड्स को, साइड साइड साइड। ये क्या कॉन्ग्रुएंस रूल है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें पता कैसे लगाएंगे कि दो ट्रायंगल्स जो है, दो ट्रायंगल्स जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पता कैसे लगाएंगे, जैसे कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ऐसे लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू। हाँ, यहाँ पे एंगल की बात नहीं हुई है। ट्रिपल एस क्या है हमारा, साइड साइड साइड। ये क्या डिनोट कर रहा है बेटा, साइड 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 डिनोट कर रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, बस साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कोई भी एक साइड इसके इक्वल होना चाहिए दूसरे जो कोरस्पॉन्डिंग
साइड है उसके इक्वल होना चाहिए एंगल ट्रायंगल के, ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी तीन साइड से अगर तीन चीजें यहां से मिल गए, और तीन चीजें कौन सी होनी चाहिए, साइड साइड साइड, साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो साइड अगर मिल जाए तीनों से, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंस है, किसकी कॉन्ग्रेंस है, ट्रायंगल एस टी यू के। ये हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो पी क्यू आर है कॉन्ग्रेंस है, किसके कॉन्ग्रेंस है, ट्रायंगल एस टी यू के, ठीक है। अगर ये एक बार प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है, तो और क्या हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बेटा कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि कॉन्ग्रेंस है, और क्यों होगा, सीपीसीटी होगा, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। अभी हमने पढ़ा ना टर्म्स ये, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब कोई अगर ये प्रूफ हो गया तो कोई भी हम कुछ भी चीज हम क्या करते हैं, कोरोस्पोंडिंग जो पार्ट है उसको इक्वल कर सकते हैं, किसकी मदद से, सीपीसीटी की मदद से। समझ में आया आपको, बहुत ईजी है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकती है, मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी दूसरी वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। आपके डाउट सेशन भी होते रहते हैं हमारे। जरूरतमंदों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है ये, सीखने की लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसी तौर से चलते हैं आगे। अगला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो क्या कहता है, एस ए एस। आप देखिए एस एस ए एस, यहां पे साइड दे रखा है, दूसरा क्या है, मिडल में क्या है, हमारा एंगल है, क्या है, मिडल में क्या है, एंगल है। बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, यहां से चलेंगे तो साइड एंगल साइड, क्या कह रहा है ये कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कह रहा है, साइड एंगल साइड की बात कर रहा है, ठीक है। चलते हैं, बिल्कुल प्यार से डिस्कस करते हैं, क्या कहता है ये, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब होंगे इफ टू साइड्स, दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड द इंक्लूडेड एंगल, उनमें क्या हो, एक एंगल इंक्लूड हो मिडल में, एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। समझ में आया आपको, जैसे कि ये है, ठीक है। इनको भी नई नाम देते हैं, ए बी सी, बी सी पी। थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है आपको, बाकी ये चैप्टर कुछ नहीं है, वही पुरानी बातों से नए नए टर्म्स निकल के आ रहे हैं। आपने ट्रायंगल आपने पिछले पढ़ लिया होगा, पिछले चैप्टर में, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तीन इंटरसेक्टिंग लाइन जब बनती है तो क्लोज फिगर बनता है, जिसका नाम क्या होता है, ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। एक क्लोज फिगर है, इसमें क्या कह रहा है कि दो साइड्स होने चाहिए और एक क्या मिडिल में क्या होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये वाला साइड इसके इक्वल कर लेते हैं, और बीच में क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, तो यहाँ बीच में ये वाला एंगल इसके इक्वल कर लेते हैं, ये वाला साइड इसके इक्वल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, एस से एस हो गया, साइड एंगल सेल साइड, क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रही है इसमें, साइड एंगल साइड। अब देखिए एंगल यहाँ बीच में है, तो यहाँ भी मिडिल में ही है, दो साइड्स के बीच में ही है, हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो ठीक है। तो इन ये तीन चीजें अगर मिल गई तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और क्या कह सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और क्या कह सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अगर ये तीन चीजें हम लिख दिया तो हमारे कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एस सी एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और कॉन्ग्रुएंसी का जो डिनोट करते हैं हम आपको पता ही है, यूं करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए एक बार ये रूल भी, आपको समझ में आया। जब हम इसके यहां से सीक्वेंस से चलेंगे, साइड एंगल साइड, हम ये भी कर सकते हैं, ये साइड है, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो साइड है इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड बन रहा है यहाँ पे, यहाँ भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, कोई भी दो साइड लेते हैं और एक बीच में क्या होना चाहिए, मिडिल में एंगल होना चाहिए, क्योंकि एस ए एस रूल यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ देखिए ये वाला साइड इसके इक्वल कर सकते हैं, ये वाला साइड इसके इक्वल कर सकते हैं, लेकिन ये बीच में क्या होना चाहिए, एक एंगल बनना चाहिए, तब ये क्या लगेगा यहाँ पे, तभी हम कह सकते हैं ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। किससे लगेगा ये, क्यों होगा, क्योंकि ये वाला साइड हमने इसके इक्वल किया, ये वाला साइड इसके इक्वल किया, एंड बीच में एक एंगल है, तो ये क्या आएगा, एस ए एस। देखिए एस ए एस, एस ए एस, जहां पे क्या बन रहा है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दो ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला जो रूल है वो क्या कह रहा है बेटा, एस से। अब देखिए ए पहले एंगल आना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए। मतलब हमारा क्या है, पहले उसमें क्या था, पिछले वाले में हमारा एंगल बीच में था, मिडल में था, अब क्या है साइड मिडल में है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये सुनिए एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस, दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रेंस होंगे इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल जब होंगे, दो एंगल के बीच में जो साइड है, ठीक है, दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल हो जाए, तो हम ये तीन चीज मिल जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे क्या है, हमारे कॉन्ग्रेंट है बेटा। ए बी सी पी, बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक चीज डिस्कस होंगे, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, छोटी सी छोटी चीज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, ए एस ए रूल लगाना है जी, ए एस ए। इसमें क्या आना चाहिए, पहला आना चाहिए एंगल, तो पहला एंगल कोई भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ले लेते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। ठीक है जी, एस की बात हुई है तो यहाँ ये लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं साइड, कि ये वाला साइड इसके इक्वल है। और क्या बोला, एंगल की बात हुई है, हम ये वाला एंगल नहीं ले सकते हैं, क्यों, अगर ये वाला लेंगे तो ये वाला साइड लेनी पड़ेगी। हमें क्या बोला है, ये साइड बीच में है ना, तो हम देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के बीच में क्या है, मिडल में क्या है हमारा साइड है, तो ये वाला साइड लेंगे। ठीक है, हमेशा ये वाला लेंगे, तो क्या क्या कहेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल जो साइड है बीसी इज इक्वल टू क्यू आर। ये तीन चीजें अगर मिल जाए तो हमारी एससी रूल से क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल क्या है, प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। समझ में आया आपको। अब देखिए, जैसे कि हम ये भी ले सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब ये देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए, यहां देखिए, ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। समझ में आया आपको, एक बार नोट कर लीजिए। ऐसे ही अगले वाले बढ़ते हैं हम लोग। और क्या हो सकता है बेटा, इसमें हम कोई भी, ऐसा नहीं है कि हम गिने चुने लेंगे, हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अगर हम ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिए, ठीक है, तो हम साइड ये वाला नहीं ले सकते हैं, हम खाली इसके मिडल वाला ही लेंगे। इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड आ रहा है ना, ये इसके इक्वल, तब ये एस से रूल हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन यहाँ अप्लाई करेगी। ठीक है, तो कोई भी तीन चीज जो कि क्राइटेरिया के हिसाब से अगर इक्वल हम कर दें, ठीक है, किसकी बात हो रही है, साइड से एंगल की बात हो रही है, इक्वल कर दे दो, हम ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स क्या है हमारे, कॉन्ग्रेंट है। समझ में आया आपको। इसी से आगे बढ़ते हैं। अब आता है ए एस। अब देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ए एस की बात हो रही है, ए एस, यानी कि पहले क्या होना चाहिए, सीक्वेंस देखिए आप, एंगल एंगल साइड, किसकी बात हो रही है, तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, एंगल एंगल साइड, यानी क्या हम पहले एंगल्स प्रूफ करेंगे इक्वल, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है उसका, और तीसरा क्या लेंगे, हम साइड्स लेंगे, साइड हमारा क्या है, साइड में है। ठीक है, तो चलते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ठीक है, ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है, बिल्कुल आराम से मजे में पुरानी बातों को याद कर करके आपको लेना चाहिए। आप जो आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, ये आने वाले क्लासेस में, आने वाले चैप्टर्स में आपके काफी ज्यादा काम आने वाले। ठीक है, तो चलते हैं। तो यार दो ट्रायंगल लेते हैं पहले, ए बी सी, एक ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। समझ में आया आपको। इसमें वही लगाएंगे एंगल एंगल साइड। क्या लेंगे पहले, एंगल एंगल साइड, जैसे कि हम कोई भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल लेंगे या ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला साइड बचेगा। साइड हमेशा क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए, क्योंकि देखिए एंगल एंगल साइड, साइड हमेशा लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड ये वाला ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल, हमने क्या लगाया है कि हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और क्या यहाँ एंगल का काम हो गया है, ए और एस का रह गया है, तो एस क्या हम क्या लगा सकते हैं, एंगल एंगल। हम ये वाला साइड नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्राइटेरिया बोल रखा है कि दो एंगल पहले होना चाहिए, साइड एक बाद में होना चाहिए। तो एंगल एंगल साइड, साइड कौन सा लेंगे, एसी लेंगे, तो एसी इज इक्वल टू क्या है बेटा, पी आर है, एंगल एंगल साइड। अगर ये तीन चीजें मिल गई आपको तो आप लिख दिए साफ, ये तीन चीजें इक्वल प्रूफ करके, सो ट्रायंगल एबीसी
कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूफ। समझ में आया आपको? बस यही तीन चीजें आपको ध्यान में रख के चलिए। सीक्वेंस का काफी ज्यादा ध्यान रखना है बेटा कि एंगल साइड कह रहा है, ये साइड एंगल साइड कह रहा है, या ट्रिपल एस कह रहा है, साइड 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 कह रहा है। समझ में आया आपको? तो बिल्कुल ध्यान से चलते हैं। एक लास्ट देखते हैं आरएचएस क्या होता है। ये वाला जो हमारा रूल है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये किस पे लगता है बेटा? बस एक ही राइट एंगल ट्रायंगल पे ये यूज होता है। मैं आपको उसका एक बार बेसिक वो बता देता हूं कि क्या है इसमें। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी एक एंगल क्या बन रही हो, 90 बन रही हो बेटा। ठीक है, क्या बन रही हो? 90 बन रही हो। ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, रोटेशन अलाउड है यहाँ पे। देखिए क्या कहता है ये एंगल ए बी सी। इसका एक बेसिक चीज बताया तो मैं आपको कौन सी चीज क्या होती है। आपने सुना है हम यूज करते थे परपेंडिकुलर, यूज करते थे कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। इसका मतलब यही है कि ए बी यहाँ पे है, ए बी हमने यूज कर लिया है। ये क्या है हमारा? बी सी है। ए बी सी डी मान लो, सी डी सी डी। तो हम इसको क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर बोलते थे बेटा। यहाँ पे 90 एंगल बनता था। सेम ऐसे यहाँ पे बन रहा है, इसको भूल जाइए। बस ये देखिए, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। ये क्या? पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हमने क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा ए बी क्या है? हमारा एक परपेंडिकुलर है। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। हमारा ए बी जो साइड उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटा। ठीक है, और 90 के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना बेटा, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड्स होती है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रही है, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जिस पर ये खड़ा है, आधार, बेस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं? कि तीन टर्म हमें समझ में आया कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक साइड से परपेंडिकुलर एक साइड है, इस पे खड़ा है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और ये बेस है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए एक बार कि हम क्या बोलते हैं? ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये बेसिक जानकारियां जो जरूरी है आपके लिए। ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी सी इज इक्वल टू बेस, और क्या? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, अगर यहां से बन रहा है यहाँ पे, तो इसके जस्ट सामने वाली ये वाली जो साइड है ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। और क्या हमारा AC क्या हो गया? हमारा हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस। एक बार नोट कर लेंगे ध्यान से। ठीक है, चलते हैं इस पे क्राइटेरिया पे। हमारे क्या कह रहा है ये एक बार पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ इन टू राइट ट्रायंगल द हाइपोटेनियस एंड वन साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें तीन चाहिए होती है, तीन चीज चाहिए होती है, आपको ये पता है। तो इसमें आप अब नाम से समझाता हूं, RHS, RHS। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, एक लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा? एक हाइपोटेनियस होना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? एक साइड होनी चाहिए। अगर तीन चीजें हम इक्वल कर प्रूफ कर दे, साइड्स कॉमन हो या साइड्स हो, जिसको हम बेस भी कर सकते हैं, अगर तीन चीजें हम इक्वल कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये RHS रूल से क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दो ट्रायंगल किससे इक्वल हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि ये ट्रायंगल्स है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, इसका कोई भी हाइपोटेनियस है, P Q R
STU। पहले क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हाँ जी, एंगल Q इजिकल टू एंगल T इजिकल टू 90 इक्वल है जी। ठीक है, पहली चीज मिल गई। और क्या मिल गई, हाइपोटेनियस, यानी कि हम देख सकते हैं कि PR क्या है, किसके इक्वल है, PR इज इक्वल टू SU। हाँ जी ठीक है, ये हाइपोटेनियस हमें इक्वल मिल गया। और क्या है, तीसरी चीज साइड्स देखते हैं कि एंगल ये जो साइड्स QR है किसके इक्वल है, TU के। साइड्स QR इज इक्वल टू एंगल TU और साइड्स QU। हम क्या कह सकते हैं, अगर ये तीन चीजें अगर प्रूफ हो गई कि इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि एंगल ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल STU। ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल STU। ठीक है, समझ में आया। ये हमारे 5 थे, क्या है, क्राइटेरिया थे, किन इनकी मदद से हम दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। आपको समझ में आया कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है इसका। ये हमारे पास 5 क्राइटेरिया थे, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंस है, इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स है वो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। किसकी मदद से बेटा, CPCT से मदद से। एक तो हमने ये सीखा, ठीक है। और क्या सीखा हमने, ट्रायंगल का मतलब सीखा, सारे क्राइटेरिया सीख लिए हमने, ठीक है। कितने तरह के ट्रायंगल्स हो सकते हैं हमने ये सीखा, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज करने वाले हैं। चैप्टर 7 कुछ नहीं है यार, ठीक है, आराम से चलना है। आप चाहे तो घर पे ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो मैं तो वही सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं आपको। तब तक के लिए बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पर। इसको सब्सक्राइब कीजिए एक बार, ठीक है। आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। 10th क्लास की मिल सकते हैं, मैथ्स की मिल सकती है, आप इंग्लिश मिल सकती है, हर चीज की मिल सकती है इसमें। आप एक बार कमेंट कीजिए, हम लोग तो हैं आपके लिए, बने रहिए। तब तक के लिए बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पर।